हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए कि आपने हमारे जीवन में एक दिन और जोड़ा है कि इस जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा सके। और पहले हम आपके चरणों में समर्पित होते हैं प्रभु जी। आप हर एक के साथ होइए। आज का दैनिक कार्य हम आपके अगुवाई में करना चाहते हैं प्रभु जी, इसलिए हम अपने जीवन प्राण आत्मा सारे मन सारे शक्ति सारे चरणों में आते हैं प्रभु। हमें हमारी आज की आराधना उपासना हमें आप ग्रहण जोग हो सके, हमारा सोच विचार बोली वचन सब आपकी महिमा के लिए हो सके, दिन भर के हमारे हर एक कार्य आपकी महिमा के लिए हो सके। आप इस सभा में जुटे हैं भिन्न भिन्न जगहों से आपके बेटे बेटियां प्रभु जी, सबों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं हुए आपके चरणों में आते हैं। हमारा आज का आराधना वर्शिप और जो भी हम आज वचन सुनेंगे प्रभु जी आपकी महिमा के लिए आपके राज को बढ़ती के लिए हो सके। हर एक के साथ हुई पवित्र आत्मा की अगुवाई इस सभा में भेजिए ताकि जैसे आज के वचन हम लोग सुनते हैं आपकी आत्मा के द्वारा हम वो बोल सके और उसको हम ग्रहण कर सके, उसको रिसीव कर सके, अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हुए आपके आगमन के लिए हम तैयार कर सके और दूसरों को भी इस जीवन से हम गवाही दे सके ताकि आपका आना बहुत निकट हो और दूसरों को भी तैयार करते हुए आपके राज के लिए हम मदद करने सके। प्यारे प्रभु, सभा को आपके चरणों में सौंपते हैं। आप हर एक नेटवर्क को संभाल के रखिए, जो भी शैतान की विघ्न बाधाएं हैं उस सब पर हमें जीवंत होने के लिए मदद कीजिए। आज के आराधना वर्शिप से हमें आशीष कीजिए। दिन प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, स्वर्ग में ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर की अनुग्रह परमेश्वर की कृपा हम सबों के साथ होता रहे। इस समय हम वचन पाठ पढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे। ये हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी दया और अनुग्रह हम सबों के साथ हो ताकि सुबह के समय में हम जो भी वचन आपकी ओर से जो हमें मिला है उस सारे वचनों को हम इस समय आपके लोगों के सम्मुख हम प्रस्तुत कर सके। ये महान पिता, इस समय आपकी उपस्थिति हो और आपकी दया और अनुग्रह हम सब पर बना रहे ताकि अंतिम समय में भी जब तक हम इस तरह का सुविधा मिलता है हम वचन सुनने के लिए हम एकत्रित होने पाए। इस सुबह के समय में पास्टर बरकत मसीह पूरे परिवार हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने लोगों को इस तरह से हर एक समय उत्साहित करते हैं। हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से सराहनीय ग्रहण कर। आमीन। अच्छी बात है, आज की सुबह में आप सबों के बीच में परमेश्वर ने हम सब एकत्रित किया है और परमेश्वर की दया से हम उसके वचनों का हम अध्ययन कर सकते हैं। परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर अति महान है। आज के सुबह हम जो देखने जा रहे हैं और ये जो है लूत का इतिहास के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और इसके विषय में आज अध्ययन कर रहे हैं और आज पूरा 19 अध्याय में लूत के इतिहास के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जिस तरह से हम लोग लूत के विषय में सुने थे कि इब्राहिम को परमेश्वर अपने देश से निकाला और इब्राहिम परमेश्वर की अगुवाई में चला, लेकिन लूत इब्राहिम की अगुवाई में चला, मनुष्य को देख करके निकला और आखिर में आज उनके जीवन का एक गंभीर विषय का अध्ययन करेंगे। लूत का इतिहास एक धर्म त्यागी का इतिहास है, धर्म छोड़ देने वाला का इतिहास है, जो कि इब्राहिम के पीछे चला था
लेकिन परमेश्वर के राहों पर वह बना नहीं रहा। जब वह इब्राहिम से दूर हो गया तो सोचिए कि वह विश्वास से भी अलग हो गया, परमेश्वर के विश्वास से भी अलग हो गया, परमेश्वर के धर्म से भी अलग हो गया। जब उसने अच्छी तरह से सींचे हुए मैदानों की तलाश की तो वह अपने हित की तलाश कर रहा था, क्योंकि प्रभु में एक विश्वासी के रूप में उसकी गवाही को तुच्छ जाना गया। फिर असफलता और पलायन उनके जीवन में आया। उनका जीवन में असफलता और बहुत संकट और मुसीबत आया, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार चलना आरंभ कर दिया था। जब हम अपने हित के विषय में, अपने सुविधा के अनुसार में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो बहुत सारे विपत्ति, बहुत सारे संकट हम अपने जीवन में लेकर आते हैं। और सचमुच में कहा जाए कि इब्राहिम को परमेश्वर अपने रास्ते पर चलने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार उनको बुलाया था और उन्हें प्रतिज्ञा भी किया था। लेकिन लूत इब्राहिम को देख करके उनके पीछे पीछे चला था। जब हम मनुष्य को देख करके चलते हैं, हम हमेशा भटक जाएंगे और हम अपनी सोच और सुविधा को लेकर के, अपना हित को लेकर के, अपने इच्छा के अनुसार हम वो सुख और सुविधा तलाश करेंगे और इस कारण से हम प्रभु से दूर हो जाएंगे और हमारे ऊपर में बहुत सारे विपत्ति, बहुत सारे समस्या हमारे जीवन में आएगा, जिस तरह से लूत के जीवन में आया। आज का जो वचन पढ़ा गया था, ये वचन हमेशा हम लोग पढ़ते थे और इस वचन को हम समझ नहीं पा रहे थे कि इस वचन का अर्थ क्या है। लेकिन ये लूत के विषय में यह वचन लिखा गया है। लूत के विषय में लिखा गया है, पहला कुरिन्थी उसका 3 उसका 14 और 15 में कहता है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हम जानते हैं कि सचमुच में अगर यदि हमारा कार्य परमेश्वर में, यीशु मसीह में स्थिर बना हुआ नहीं है, तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमें मजदूरी नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब हम उसके ऊपर में हमारा कार्य, हमारा काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, हमें वह मजदूरी मिलेगा। और यदि किसी का काम अगर जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। लूत जलते जलते बच गया। लूत जलते जलते बच गया। उनका सारा घर और सारे संपत्ति आग और गंधक में नष्ट हो गया, लेकिन आपने आप वह जलते जलते बच गया। और इस तरह से यह वचन लूत के लिए ही है। नंबर 1, लूत का जो चुनाव था उसी ने किया, चुनाव उसने किया, और ऐसा चुनाव किया कि इब्राहिम को छोड़ करके अच्छी जगह, सुख और सुविधा से भरा हुआ जगह को उन्होंने चुना। उत्पत्ति 13 उसका 10 से 12 में कहता है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा। जब हम देखते हैं अपने सुख और सुविधा के अनुसार में और लगता है कि यह जगह हमारे लिए अच्छा होगा, कि वह सब सिंची हुई है, यह जो सिंची हुई जमीन है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। 11 में कहता है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहोवा का एदेन की बटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी।
अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। आप सोच सकते हैं कि अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा जो बहुत ही सुख और सुविधाओं से भरा हुआ था, बहुत ही आनंद से भरा हुआ था। और इस देश को लूत चुनाव उसने किया। और जब हम चुनाव करते हैं, अपने जीवन में बहुत सारे चुनाव करते हैं और अपने चुनाव के अनुसार हमारा जीवन को ले जाते हैं, तब हम अपने ऊपर में बहुत सारे विपत्ति को भी हम लेकर आते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर हम कहते हैं कि आस्था का चुनाव, विश्वास का चुनाव, लूत अपने विश्वास का चुनाव ऐसा किया जो कि अपने सुविधा के अनुसार किया। इब्रानियों का किताब उसका 11 उसका 24 और 25 में मूसा के विषय में हम लोग पाते हैं, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। ओ मूसा मिस्र में एक राजा के समान रह सकता था। ओ मूसा मिस्र में एक बड़ा अधिकारी के रूप में रह सकता था, लेकिन उन्होंने विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। आज हम अपने जीवन में सुख और सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं और हमें लगता है कि यह हमारा जीवन का एक आशीष है। हमें लगता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दिया है। मूसा भी सोच सकता था मिस्र में कि मुझे इतना आशीष मिला है कि मैं एक राजा और महाराजा के परिवार में हो सकता हूं, सारे सुख सुविधाओं से भरा हुआ जगह में हो सकता हूं। लेकिन उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। आप जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारा चुनाव या विश्वास का चुनाव, आस्था का चुनाव होता है, जो हमारे जीवन में एक बहुत ही बहुमूल्य होता है। हम हमेशा सुख और सुविधाओं को चुनते हैं और हम थोड़ी देर के लिए हमें दुख भोगना बहुत कठिन लगता है, लेकिन मूसा अपने लोगों के साथ दुख भोगना उसको उत्तम लगा। अगर हम अपने मन की इच्छा का पालन करें तो हम निश्चित रूप से सदोम की ओर बढ़ेंगे। सदोम एक दुष्ट शहर था। सदोम के लोग किस तरह से दुष्टता में बढ़े थे और इस तरह से लूत भी अपना चुनाव से सदोम की ओर, उस दुष्ट काम की ओर बढ़ता गया, दुष्टता की ओर बढ़ता गया। और जब हम जिसकी संगति करते हैं उसकी संगति में हम धीरे धीरे हम ढल जाते हैं। जैसा कहा जाता है, जैसी संगत वैसे ही रंगत। जिसके साथ आप संगति करते हैं आज नहीं कल उसके साथ ही आप ढल जाएंगे। आज नहीं कल आप उनके साथ ही आपका जीवन, आपका सोचना विचारना, आपका कार्य, सारे चीज उन्हीं के जैसा हो जाएगा। और ये जो चीज हमारा चुनाव के ऊपर में रहता है, हमारी आस्था का चुनाव कैसा है, हम कैसे लोगों के साथ संगति रखते हैं, हमारा चारों तरफ कौन से लोग रहते हैं, आप जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ आप बन जाते हैं, उन्हीं के अनुसार आप ढल जाते हैं और जो जैसा करते हैं उन्हीं के साथ आप रह जाते हैं। आपका जीवन उन्हीं के समान हो जाता है। वह पद हासिल किया। कहा जाता है लूत वहां पर बहुत लोगों का न्याय भी करता था और उनका बहुत सारा झगड़े रगड़े का फैसला भी करता था। और कहा जाता है कि वह पद हासिल किया जो वहां पर एक न्यायी बन के वहां पर कार्य भी करता था। लूत सदोम के फाटक पर बैठा। लूत सदोम के फाटक पर बैठा
सदोमियों का संगी बनकर अब वह उनका संगी हो गया है। सदोमियों के संगी बनकर आप उनका संगी हो गया है। जब एक मसीह अधर्मियों की संगति में आनंद पा सकता है तो वह जल्द ही उनके अधर्म का हिस्सा बन जाएगा। जब आप एक अधर्मी का संगति करते हैं, जब एक मसीह आप अन्य लोगों के साथ संगति रखते हैं और उनके साथ आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो बहुत जल्दी ही उनके अधर्म का भी आप हिस्सा आप बन जाएंगे। संसारिक उन्नति अनुग्रह में वृद्धि का कोई प्रमाण नहीं है। संसारिक उन्नति अनुग्रह में जो वृद्धि होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। संसार से मिलने का अर्थ अक्सर दुष्टों की सहायता करना होता है। जब आप संसार से मिलते हैं, उन लोगों से उठते बैठते हैं और खाते पीते हैं और धीरे धीरे आप उनकी दुष्टों की सहायता आप करना शुरू कर देंगे और उनके साथ आप संगति में आनंद और खुशी लुटने के लिए आप उनके साथ रहेंगे। उनके साथ घूमना आपको आनंद लगेगा, उनके साथ ऐश मौज मस्ती करना आपको आनंद लगेगा और आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा जिंदगी है, जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा जिंदगी है। और धीरे धीरे आप उन लोगों का संगी बन जाएंगे जिस तरह से लूत बना। हम मसीही लोगों को इस तरह का जो दोस्ती यारी से हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी जो संगति, आपका जो आनंद, जो हमें परमेश्वर के विश्वास से अलग कर देगा। और लूत सचमुच में वह पद हासिल किया, न्याय का काम करता था, लोगों की झगड़े रगड़े का फैसला करता था और बहुत जल्दी उनके साथ उनके संगति में आनंद का महसूस करने लगा और उनके अधर्म का भी हिस्सा हो गया। जब हमारे जीवन में इस तरह का होता है, हमें भी ध्यान देना है कि हम ऐसे पद हासिल किए हैं जहां पर हमें भटकने का जो हो सकता है, हम भटक सकते हैं। हमारा ओहदा, हमारा पदवी हमें दूर ले सकता है, परमेश्वर से भटका सकता है, परमेश्वर से अलग कर सकता है और इन्हें हमें ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, उन्होंने संदेश प्राप्त किया, संदेश मिला उनको। इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। सचमुच में उनके पास परमेश्वर के दूत आए और कहने लगे कि क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। दुष्ट स्थानों और दुष्ट वस्तुओं का नाश किया जाना चाहिए। यदि आपकी सारी दुष्ट वस्तुएं नष्ट हो जाएं, तो क्या आप कुछ खो देंगे? यह आपकी योजनाओं और उद्देश्य को कैसे प्रभावित करेगा? आपके पास बहुत सारे योजना है, बहुत सारे कार्य हैं और ये उद्देश्य और योजना को कैसे प्रभावित करेगा? यदि हमारा हृदय इस संसार की दुष्टता में उलझा हुआ है तो हमें हानि होगी। यदि हमारा हृदय इस संसार की दुष्टता में उलझा हुआ है तो हमें हानि होगी। ऊपर की चीजों पर अपना स्नेह रखो। जितने भी ऊपर की चीजें, परमेश्वर के राज की जितने भी बातें, जितने भी उनकी मनभावनी बातें पर हमें ध्यान देना है, स्नेह रखना है। फिर जब हर दुष्ट स्थान, जो उनका स्थान है, नष्ट हो जाएगा तो आपकी विरासत अछूती रहेगी। जब हम देखते हैं कि दुनिया के हर एक चीज, जितने भी दुष्ट चीज है, बुराई चीज है, नष्ट हो जाएगी, लेकिन जब हमारा नजरें जो है परमेश्वर के ऊपर में हम लगाए हैं, वो सदा बना रहेगा, वह अछूता रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। इस दुनिया की सारी चीजें वो जल करके राख हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा विश्वास, हमारा जो परमेश्वर का जो
उस पर भरोसा है, वो हमें बचा लेगा और हमारी जो विरासत है वो अछूती रहेगी, हमारी विरासत अछूती रहेगी। नंबर 4, गवाही पर विश्वास नहीं किए। सचमुच में ये चौथा गुण था, लूत का जो गुण था कि वो जब गवाही देने के लिए गया इनके पास, अपने दामादों के पास, अपने दामादों के पास, तो इनके गवाही पर विश्वास लोग नहीं किए। जब हम गवाही देते हैं, हमारा जीवन अगर सही नहीं है तो हमारा गवाही में कोई विश्वास नहीं करेंगे। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो हमारे वचन पर कोई ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा विचार, हमारा जीने का शैली ही हमारा संदेश है। उत्पत्ति उसका 19 उसका 14 में वचन इस तरह से कहता है, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हमारा मन परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, हम किसी मनुष्य के पीछे चले हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा गवाही पर, हमारे कार्य पर, हमारे सुसमाचार प्रचार करने पर कोई भी ध्यान नहीं देंगे, वे हमें ठट्ठा करेंगे। और लूत के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उनका मन जो परमेश्वर के साथ विश्वास में नहीं जुड़ा हुआ था, तब अपने दामादों को कहा कि चलिए यहां से निकल चलिए, ये नगर नाश हो जाएगा, ये नगर को परमेश्वर आग और गंधक से भ्रष्ट कर देगा, नाश कर डालेगा, यहां से निकलिए। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। यदि हम स्वार्थी जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर के लिए हमारी गवाही हमेशा एक मजाक होगी। कौन विश्वास करेगा कि पाप कड़वा है? यदि हम इसे अपनी जीभ के नीचे एक मीठे निवाले की रूप में रोल करें, एक मीठी चीज जैसे खा रहे हैं, उस तरह से हम पाप को पाप ना कहें, पाप में जिए और कहें कि परमेश्वर इस शहर को नाश करना चाह रहा है, हम कहें कि परमेश्वर इस नगर को नाश करना चाह रहे हैं। यदि हम पाप में जीते हैं और पाप में रहते हैं तो हमारा कहने का और सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम जाएंगे, कोई विश्वास नहीं करेंगे। असंगति के लिए ना तो ईमानदारी और ना ही वाक्पटुता की भरपाई होगी। क्यों ना आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं, बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन आपके बातों पर कोई विश्वास नहीं करेंगे कि वह प्रकाश है या जीवन है। ये जो हमें ज्योति है, आपके जाबाज ज्योति है, यही हमारा जीवन है। यीशु मसीह आपको जीवन दिया है, कोई भी विश्वास नहीं करेंगे यदि आपका जो विश्वास परमेश्वर के साथ नहीं है, आपकी गवाही पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। और उसी तरह से लूत के साथ भी हुआ। जब आपने दामादों के पास गया तब वो उनका ठट्ठा करने लगे, विश्वास नहीं किया। आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, आपकी गवाही पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। आपके वचन बांटने आप जाएंगे, आपके वचन पर कोई विश्वास नहीं। आप जब वचन बांटेंगे, आपका हृदय में वचन नहीं है और उनके हृदय तक नहीं जा पाएगा। और इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ विश्वास में उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। नंबर 5, अनिच्छा उसने दिखाया। अनिच्छा उसने दिखाया। उत्पत्ति उसका 19 उसका 16 में पाते हैं, आज जब स्वर्गदूत उनको क्या किए, हाथ पकड़ करके निकाले। वचन कहता है, जब तक वह देर करने लगा उन लोगों ने उसका हाथ पकड़ के निकाले। जब तक वह देर करने लगा उन लोगों ने उसका हाथ पकड़ के निकाले। जब हमारा जीवन दुनिया के मामलों में उलझा होता है तो हम हमेशा परमेश्वर की पुकार का पालन करने में धीमे होते हैं। जब हम दुनिया के पापों को पकड़े रहते हैं,
जब हम दुनिया के मौज और मस्ती में जीवन व्यतीत करते हैं, तब हमारा जो परमेश्वर का जो पुकार हमारे पास आता है, तब हम धीमे हो जाते हैं, तब हम अनसुनी कर देते हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर के दूत उनको हाथ पकड़ करके उनको निकाले। आप जानते हैं, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था और अ, वो कहता है कि प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु मसीह ने उनको कहा कि आज्ञा का पालन कर। और वो धनी व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर प्रभु, मैं तो बचपन से इन सारे आज्ञाओं को, व्यवस्था का पालन करता हूं, अब मुझ में कौन सी बात की घटी है? और तब यीशु कहते हैं, जाकर अपने धन कंगालों के ऊपर में बांट दो, कंगालों को दे दो। मत्ती 19 उसका 22 में कहता है, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। जब हम धनी होते हैं दुनियाई चीजों में, तब हम बहुत सारे चीज जो प्रभु कहता है उसको करने के लिए हम अनिच्छा जताते हैं, अनिच्छा दिखाते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा कमजोरी है। हमारा धन तो परमेश्वर ही है जो उससे हमें मिलता है। हमारा धन तो, संपत्ति तो उसी की ओर से आता है। और इस तरह से कभी कभी अपने सुविधा के अनुसार, कभी कभी अपने जीवन की सुख और सुविधा के अनुसार हम परमेश्वर को हम चलाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें चलाना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर को चलाने के लिए हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और अपना जीवन खो देते हैं। और इसी तरह से लूत भी बहुत ही धनी व्यक्ति था और ऐसा लगता था कि वह धन से परिपूर्ण था और अपना धन को छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर की राहों पर वो चलना नहीं चाहता। और इस तरह से स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूत जब देरी करने लगा, तब उनका हाथ को पकड़ करके निकाले। हाथ को अगर पकड़ करके नहीं निकालते तो सचमुच में लूत का जो पत्नी जो नमक का खंभा बन गई, हो सकता है लूत पूरे परिवार के साथ नाश हो सकता था। यदि वह देर नहीं करता तो सचमुच में लूत की पत्नी भी बच सकती थी, लेकिन अपने पत्नी को भी खो देता है। नंबर 6, उन्होंने अनुरोध पेशकश की। उन्होंने अनुरोध पेशकश की। लूत परमेश्वर के दूतों के सामने अनुरोध करता है। उत्पत्ति 19:20 में कहता है, देखो यह नगर निकट है, मुझे यहां से भागने दो, यहां से उसी नगर में जाने दो। उसने सोचा कि यह बहुत दूर शरण का चुना हुआ पहाड़ है, वह जितना हो सके अंतिम पड़ाव के शहर के पास पहुंचाए जाने की इच्छा क्यों करे? हमें क्यों बचाए जाने की इच्छा करनी चाहिए? हमें क्यों बचाए जाने की इच्छा करनी चाहिए? और इससे अधिक कुछ नहीं, इससे अधिक हमें कुछ नहीं। क्या परमेश्वर के बहुत से लोगों के मन में संपूर्ण अलग दूर के पर्वत पर भाग जाने की अनिच्छा नहीं है? या इस तरह का अनिच्छा नहीं है? हमें दूर किसी पर्वत पर भाग जाने की अनिच्छा नहीं है? लूत बचा लिया गया था, लेकिन वह अभी भी मौत की जगह के काफी करीब था, बहुत नजदीक था। वह डर से भरा हुआ था। जब सदोम और अमोरा जब नाश किया जा रहा था, उसी के निकट में था और आग और गंधक को बरसते हुए देखा था। आज हमें बचाए जाने के लिए हमें क्यों हमारी इच्छा होनी चाहिए? परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, लेकिन हम आज क्या करना चाहते हैं? आज हम क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर के सम्मुख कौन सा अनुरोध पेश करना चाहते हैं? जिस तरह से लूत कहता है कि यह नगर में मुझे जाने दीजिए, यह नगर में ही मैं भाग सकता हूं, मैं दूर भाग नहीं सकता, मैं दूर नहीं जा सकता। इसका मतलब कि हम सोचेंगे कि हो सके कि ये नगर नाश नहीं होगा,
हो सके कि मेरा संपत्ति जो उसमें है ये बच जाएगा और मैं उनको फिर से हासिल कर सकता। और इस तरह से लूत दूर जाना नहीं चाहता था और क्या कि इस नगर में मुझे जाने दीजिए। हमें हमेशा परमेश्वर पाप से, बुराई से दूर लेना चाहता है। नंबर 7, वह एहसान भोगा, वह एहसान भोगा। उत्पत्ति उसका 19 उसका 22 में कहता है, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम वहां नहीं जाते हो। परमेश्वर के दूत लूत से कहते हैं, मैं जब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम वहां नहीं जाते हो। उत्पत्ति 19 उसका 22। परमेश्वर की नजर में एक गरीब धर्म त्यागी, एक धर्म से भटका हुआ व्यक्ति भी कितना कीमती है। परमेश्वर की नजर में एक गरीब धर्म त्यागी भी कितना कीमती है। जब तक वह बाहर नहीं आया तब तक सदोम का नाश नहीं कर सकता था। लेकिन आगे सोचे कि कैसे उद्देश्यों के बीच इस संसारिक आस्तिक की उपस्थिति या जो व्यक्ति था, इन सारे संसारिक लोगों के बीच में अपने उद्देश्यों को लेकर बसा हुआ था, वहां जीवन यापन कर रहा था और उन लोगों के बीच में उनका उपस्थिति था। जब तक वह उनके बीच में से बाहर नहीं आया तब तक परमेश्वर रुका रहा। परमेश्वर की नजर में एक गरीब धर्म त्यागी भी बहुत कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। हरेक पापी को परमेश्वर बचाना चाहता है। परमेश्वर इन छोटे वचन पर आप सबों को आशीष दे। आइए हम छोटी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय में। सचमुच में हमारा जीवन आप में बना हुआ होना चाहिए। हम मनुष्य, किसी मनुष्य के पीछे नहीं, आपके पीछे चलने वाले होने पाए। सुबह के समय में हम सारे वचन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, कि आज हमने सीखा है कि हम अपने राह पर चलते हैं, अपने चुनाव करते हैं, अपनी इच्छा करते हैं, और जिसके चलते हम बहुत सारी चीजों को हम खो देते हैं। हमारा संपत्ति, हमारा धन दौलत, हमारा जीवन भी हम खो सकते हैं। सुबह के समय में जो हमें सिखाया पिता, कि आज हमें आपके ऊपर में भरोसा करना चाहिए, आपकी योजना के अनुसार हमें जीवन यापन करना चाहिए। सारे वचनों का आपके हृदय में, आपके ओर से आया था, और मैं चाहूंगा कि आज की सुबह इन सारे वचनों को हमारे हृदय में भी लिख दीजिए पिता। और तो क्या मांगे, मांगने पहले आप सब कुछ जानते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, सुन और दया से स्वराज ग्रहण कर। आमीन।